श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णकारं विवृतभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्दर्शुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवैरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अवतार धारण किया और भगवान नाम के प्रचार के लिए, कलयुग में भगवान नाम और भगवत संकीर्तन की स्थापना के लिए। भगवान को याद करना कभी भी निष्फल नहीं जाता। कोई केवल राम कहे, राम इतना कहना भी निरर्थक नहीं जाता, लाभ होता है। और जीव मात्र के हाथों की डोर, जीव मात्र के जीवन की डोर भगवान के ही हाथों में है। और जो इस बात पर विश्वास करके प्रभु के शरणागत हो जाता है, जिसकी जीवन डोर प्रभु के हाथों में हो, भला उसे क्या भय है। भय तो उसी को होगा जो अपने कमजोर हाथ पांव अथवा तो संसार की शक्तियों पर भरोसा करके चलेगा। जो प्रभु का आंचल पकड़ लेता है,
जो प्रभु का दामन पकड़ लेता है वो निर्भय हो जाता है। उसके संपूर्ण जीवन में प्रभु का प्रकाश भर जाता है। फिर उस जीव के जीवन के उसके जीवन का कोई भी पहलू प्रभु से प्रेरित ही होता है। इतना नहीं, उस भक्त का, उस शरणागत का चरित्र दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा का युवराज हो जाता है। पर हर समय भगवान नाम की स्मृति, भगवत स्मृति स्वाभाविक नाम स्मरण तो तभी हो सकता है जब भगवान का महत्व जानने में आ जाए। भगवान की महिमा, अपार महिमा, भगवान का प्रताप जानने से ही स्वाभाविक नाम स्मरण होता है। भगवान के नाम पर जितना विश्वास प्रेम बढ़ता है उतना ही नाम जप अधिक हो सकता है। हमसे भगवान के नाम में भूल होती है तो अभ्यास की कमी ही कारण है, पर प्रधान कारण है विश्वास और प्रेम की कमी। और विश्वास और प्रेम ये भी भजन और सत्संग से ही होते हैं। इसलिए सत्संग और नाम जप के रूप में जो भजन है उसका विशेष अभ्यास महापुरुष कहते हैं करते रहना चाहिए। पर भजन करते करते, भगवान के नाम के जप का अभ्यास करते करते विश्वास बढ़कर विश्वास बढ़ जाए तो नाम जप में अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाए। और संत महात्मा तो कहते हैं नाम जप में असली उन्नति तभी समझनी चाहिए जब नाम जप में भूल ना हो और एक एक नाम में ऐसा महान आनंद आवे कि उस आनंद की तुलना सम्राट पद की प्राप्ति में भी ना हो सके। संत कहते हैं इतना प्रेम प्रकट हो जाए कि नाम स्मरण के साथ ही रोमांच हो जाए, अश्रुपात हो जाए, वाणी गदगद हो जाए। आज जीव के पास जो भी है भगवान का ही है और वो भी भगवान की सेवा पूजा के लिए ही है। अपना अधिकार तो केवल भगवान के भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद पाने से ही है। वो तो नहीं प्रसाद पाने का है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही भगवान नाम का महात्म स्थापित करने के लिए, उसकी महिमा को कलयुग में प्रकट करने के लिए कलयुग में परमात्मा ने
श्री चैतन्य रूप से अवतार लिया। क्योंकि जो देने वाला है उसी को भूल जाएंगे, फिर वो हमें कैसे संभालेंगे। जो त्यागी होता है सब कुछ छोड़कर भी प्रभु को रटता है, और हम सब कुछ अपने पास रखकर भी उसको याद नहीं करते। त्यागी ने सब त्याग दिया और दिन रात प्रभु को रट रहा है। हम सब बटोर के रखें और प्रभु को याद नहीं करते। अरे जिन प्रभु ने आज तक एक पल के लिए भी हमें नहीं बुलाया, हमारा परम धर्म है कि हम भी उनको एक पल को न बुलावें। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहां पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके, दुर्लभ दर्शन प्राप्त करके बहुत ही आनंदित हुए। और जगन्नाथपुरी पहुंचकर महाप्रभु की भेंट एक तो भक्त आचार्य गोपीनाथ से हुई, और दूसरे वो विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित आचार्य सार्वभौम वासुदेव। तो एक तो गोपीनाथ जी हैं और दूसरे सार्वभौम। गोपीनाथ जी हृदय प्रधान पुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, भगवत कृपा प्राप्त हैं। सार्वभौम जी बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं। और गोपीनाथ जी की श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अहैतुकी की भक्ति थी। और अब तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए। यहीं पर गोपीनाथ जी का भी निवास है, आवास है। वो तो उनकी तो ऐसी भक्ति थी महाप्रभु के श्री चरणों में कि महाप्रभु के शरीर में ही, शिव विग्रह में ही वो अपने नारायण के दर्शन करते थे। भगवान के अपने जन थे गोपीनाथ जी, भगवान के नित्य पार्षद थे, अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। जो गुरु भक्त और भगवान में लेश मात्र भी भेद नहीं रखता, वही जीव सृष्टि में अनुग्रह सृष्टि के जीव समझे जा सकते हैं। तो प्रसंग आया था कि एक दिन गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के शयन के दर्शन कराकर लौटे, और लौटते समय उस सार्वभौम जो पंडित है, विद्वान पंडित मुकुंद के साथ उनके घर चले गए। उनको बड़ा आनंद हुआ, सार्वभौमों को बड़ा स्वागत किया सबका, सबको बैठने के लिए सुंदर आसन, आदर सम्मान। इधर उधर की कुछ देर तो बातें होती रही, पर अंत में महाप्रभु जी का प्रसंग छिड़ गया। तो सार्वभौम जी चूंकि विद्वान पंडित थे ना,
उन्होंने गोपीनाथ जी से पूछा, गोपीनाथ जी इनके बहनोई ही लगते थे, पूछा कि ये जो निमाई पंडित हैं इन्होंने किनसे संन्यास लिया है और इनके संन्यास आश्रम का नाम क्या है। तो गोपीनाथ जी ने बड़े आदर से प्रेम से कहा, इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, पर राधा भाव से भावित होकर। इसलिए महाप्रभु का जो वर्ण है, अंग वर्ण, अतिशय गौर वर्ण है, अतिशय गौर। गोपीनाथ जी बताते हैं सार्वभौम को, कटवा के पास में जो केशव भारती जी महाराज हैं, अपने दंडी स्वामी, वे ही महाभाग इनके संन्यास आश्रम के गुरु हैं। तो सुनकर सार्वभौम जी समझ गए कि भाई केशव भारती कोई विद्वान और नामी सन्यासी तो है नहीं। ऐसे ही साधारण दंडी सन्यासियों में है आश्रम, तीर्थ और सरस्वती, जो 3 दंडी सन्यासी हैं। विशेष रूप से सोचते हैं उनके लिए दंड धारण करने का विधान तो है, बहुत कुछ सोच विचार करते हैं सार्वभौम। तो गोपीनाथ जी से कुछ मुंह सिकोड़ कर कहने लगे, नाम तो बड़ा सुंदर है इनका, और सौंदर्य भी अद्वितीय है श्री कृष्ण चैतन्य का, और कुछ शास्त्रज्ञ भी मालूम पड़ते हैं, मानव शास्त्रों का भी बड़ा ज्ञान मालूम पड़ता है। उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म भी हुआ है, तो नाम सुंदर, रूप सुंदर और शास्त्रज्ञ हैं, कुलीन ब्राह्मण परिवार से हैं। इतना कुछ होने पर भी हे संप्रदाय वाले से सन्यास की दीक्षा इन्होंने क्यों ली? अब मालूम होता है बिना सोचे समझे आवेश में आकर इन्होंने मूड मुड़ा लिया। तो सार्वभौम कहते हैं गोपीनाथ जी से, वहां मुकुंद भी बैठे हैं, कि अगर आप लोगों को उचित लगे, आप लोगों की इच्छा हो, तो हम किसी योग्य प्रतिष्ठित दंडी स्वामी को बुलाकर फिर से इनका संस्कार करा दें, सन्यास का संस्कार। वही इस बात को सुनकर कुछ दुख प्रकट करते हुए गोपीनाथ आचार्य ने कहा, आपकी बुद्धि तो निरंतर शास्त्रों में शंका करते करते शंकित हो गई है। आपकी दृष्टि में बाहरी वस्तुओं के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे ये साक्षात भगवान है, इनको बाहरी उपकरण की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं सिद्ध त्यागी है, सन्यासी, वैरागी और प्रेमी है। इन्हें आपके सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोपीनाथ जी ने कहा, क्योंकि उनकी तो महाप्रभु के चरणों में अहेतु की भक्ति थी। तो सार्वभौम जी ने कहा, आपकी ये भावुकता की बातें अच्छी नहीं लगती हमें। हम तो उन बेचारों के हित की बातें कह रहे हैं। क्यों? अभी उनकी नई नई अवस्था है, संसारी सुखों से एकदम वंचित हो रहे,
ऐसी अवस्था में ये सन्यास धर्म के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे? गोपीनाथ जी ने कहा, अरे सार्वभौम जी, ये तो नियमों के भी नियामक है, इनका सन्यासी क्या, ये तो लोक शिक्षा के निमित्त, लोक शिक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया है। सार्वभौम हंसने लगे, कहते हैं ये भी खूब है, ये भी खूब रही। युवावस्था में इनको लोक शिक्षा की खूब सूझ गई। महाराज, आप ऐसा मत कर डालना कभी लोक शिक्षा के लिए, ऐसे कहा सार्वभौम ने गोपीनाथ। पर गोपीनाथ जी ने भी कहा, लोक शिक्षा मनुष्य कर ही क्या सकता है, ये तो भगवान का कार्य है। वे ही तरह तरह के वेश धारण करके लोक शिक्षण का कार्य करते। सार्वभौम जोर से हंसने लगे। कहते हैं, बाबा दया करो, उस बेचारे ब्राह्मण कुमार युवक सन्यासी को आकाश पर चढ़ाकर उसके सर्वनाश की बातें तुम क्यों सोच रहे हो? पुराने लोगों ने ठीक ही कहा है, आचार्य में उड़ने की शक्ति नहीं होती, पीछे से शिष्य लोग उसके पंख लगाकर उसको आकाश में उड़ा देते हैं। मालूम पड़ता है आप भी इस युवक सन्यासी को अभी से पंख लगा देना चाहते हो, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो ये ईश्वर है। आवेश में आ गए गोपीनाथ, क्योंकि वो तो महाप्रभु को साक्षात परमात्मा देखते थे ना। कहते हैं, हाँ ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ये साधारण जीव नहीं है। तो सार्वभौम क्या, सब उनके जितने शिष्य थे और जितने थे, सार्वभौम के परिचित सब चौंक गए। पर सार्वभौम को देखो ना, इसको अपने पंडिताई का, विद्वत्ता का कितना इनको अभिमान है। गोपीनाथ से कहते हैं, मुंह तो आपका अपना ही घर है, जीभ भी उधार लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, जो आवे अनाप शनाप बकते रहो। पर आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, भगवान के अवतार तो हर युग में होते हैं, और कलयुग में इस प्रकार के अवतार की बात तो सुनी नहीं गई, और अवतार तो गिने गिनाए हैं, ऐसा अवतार तो हमने कहीं नहीं देखा सुना। और वैसे तो जीव मात्र को ही भगवान का अवतार कहा जाता है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा ही है। अवतारा यसंख्येया हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिर कुल्या सरस शिव सहर्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले ही अध्याय में ये श्लोक आया, जो अवतार के रहस्य को प्रकट करता है। तो इस श्लोक के अनुसार तो वही कहते हैं ना, यथा विदासिन कुल्या सरस शिव सहर्ष। इस श्लोक की माने तो असंख्य अवतार भी माने जा सकते हैं। पर आवश्यकता पड़ने पर ही तो हर युग में भगवान का अवतार होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया, यदि यदि भूतिमतस्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत् देवा वगच्छतुम मम तेजोंश
संभवम। भगवान के तेज के अंश से तो बहुत अवतार होते हैं। मालूम पड़ता है इसी दृष्टि से आप इन सन्यासी को अवतार बताते हो, तो हमें भी आपत्ति नहीं है। पर तुम कहते हो ये ईश्वर है, परमात्मा है, ये कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है। और उनका अवतार युगों में नहीं होता, कल्पों में भी नहीं होता। सैकड़ों, हजारों कल्पों, हजारों युगों के बाद वे अवतार लेते हैं। तो ये भावुकता की बातें मत करो। कहने का भाव है यहाँ पर, गोपीनाथ आचार्य तो हृदय प्रधान है, उनमें भावुकता की मात्रा अधिक है। और सार्वभौम इनके बहनोई ही हैं, पर जो सार्वभौम है इनमें विद्वत्ता है, शास्त्रों का ज्ञान भरा पड़ा है, गणित की गणनाएं हैं। तो घुमा फिरा के ये सिद्ध कर दिया कि ठीक है, ये तो जीव मात्र ही भगवान का अवतार है, पर ये मत कहो कि साक्षात परमात्मा है। ये सब भावनाओं की बातों से कुछ नहीं होता। पर आज गोपीनाथ भी नहीं छोड़ते सार्वभौम को। कारण क्या है? जिसकी भगवान के चरणों में निष्ठा जम गई, विश्वास जम गया, अब उस भक्त से, उस मनुष्य से कोई कहे कि नहीं भाई इनमें तो भगवत्ता के गुण नहीं है, तो भक्त छोड़ थोड़े ही देगा। जब तक उसका बल होगा वो अवश्य भगवान के गुणों का गान करेगा और भगवान की भगवत्ता को सिद्ध करेगा। इसलिए गोपीनाथ जी ने कहा, मालूम पड़ता है बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते शास्त्र के वाक्यों को आप भूल गए हो। क्यों? आप जानते नहीं, नित्य अवतार के लिए कोई नियम नहीं होता है। और फिर उस नित्य अवतार का रहस्य शास्त्र क्या समझेंगे? नित्य परमात्मा के जो अवतार हैं वो तो शास्त्र से अतीत हैं। और नित्य अवतारों का कभी तिरोभाव होता नहीं। तिरोभाव का अर्थ है प्रयाण होता नहीं। भगवान श्री कृष्ण धराधाम से गए अवतार लीलाएं करके, पर भगवान तो हैं ही। भगवान रामकृष्ण के अवतार तो नित्य अवतार हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो किसी भाग्यवान को ही गुरु रूप से वो प्राप्त होते हैं, जिस पर उनका अनुग्रह होता है, वही उनकी कृपा का पात्र बन सकता है। बड़ा संवाद हुआ दोनों में, महाप्रभु चैतन्य देव को लेकर। महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, पर सबसे पहले तो यही दोनों मिले ना, गोपीनाथ और सार्वभौम। सार्वभौम को तो अभी भी लगता है भाई अब ये नित्य अवतार कौन से नई वस्तु इन्होंने निकाल ली। गोपीनाथ को भी लगता है आपको कोई समझा नहीं सकता, सब परिश्रम व्यर्थ है। देखो, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जो जागता हुआ ही सोता रहे, जगा हुआ हो और सोने का बहाना बनाता हो, उसको भला कौन जगा सकता है? ठीक बात है, कोई सो रहा है तो वो तो आसानी से जगाया जा सकता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को साक्षात परब्रह्म बताया गया है, तो क्या गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं है? अरे जिन गुरुदेव की संगति से श्री कृष्ण के चरणों में, चरण कमलों में अनुराग हो, उसमें और श्री कृष्ण में मैं कुछ भेद नहीं समझता। गोपीनाथ जी का ऐसा सुंदर भाव है। और जो कुछ भेद है भी
देखने में तो व्यवहार चलाने के लिए है। वास्तव में गुरु और श्री कृष्ण तो एक ही हैं, और वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणों में प्रेम प्रदान करते हैं। वे जब तक किसी रूप से कृपा नहीं करते तब तक उनके चरणों में प्रेम होना असंभव है। पर सार्वभौम को समझा नहीं सके, क्योंकि वो महाप्रभु को ना एक साधारण सन्यासी ही समझते थे। वैसे तो सरल है, सोचते हैं बड़े सरल हैं, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, छोटी सी अवस्था है, भगवान के चरणों में कितना प्रेम है उस सन्यासी का, कितना अलौकिक त्याग है। इस उम्र में उसने अपनी बूढ़ी माता और युवती स्त्री का त्याग किया। कितना अद्भुत वैराग्य है उसमें, साधुओं में नहीं मिलता, नहीं देखने को मिलता। बहुत खोजने पर लाखों करोड़ों में कोई कहीं ही ऐसा अनुराग मिलेगा। सार्वभौम खुद कहते हैं, अरे वो जो सन्यासी महात्मा आए हैं नवद्वीप से, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका भगवत प्रेम, मैं तो उसका कायल हूं। पर उनको मैं आपकी तरह ईश्वर नहीं मानता, उनके अवतार होने का मैं प्रचार नहीं करता। भैया ये हमारे शक्ति के बाहर की बात है। गोपीनाथ भी सोचते हैं, चलो अच्छा देख लिया जाएगा कि वो परमात्मा के अवतार हैं कि नहीं, कि आप उनको कोई महापुरुष या सन्यासी ही समझते हैं। उनके त्याग, भगवत प्रेम, उनके सन्यास की प्रशंसा ही करते हैं कि क्या वो परमात्मा है। गोपीनाथ देखो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। पर गोपीनाथ जी पर भगवान की बड़ी कृपा थी। इधर उधर की कुछ बातें हुई, अंत में मुकुंद को साथ लेकर गोपीनाथ जी चैतन्य महाप्रभु के पास गए। और वो जो सार्वभौम ने बड़ी रुखी सुखी अपने विद्वत्ता की, पंडिताई की और शास्त्रों की बात की थी, मुकुंद को ही मन बड़ा दुख हो रहा था उस बातों का। गोपीनाथ जी भी बड़े उदास थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास मुकुंद के साथ गोपीनाथ जी पहुंचे, ये प्रसंग बहुत महत्व का है आगे के चरित्रों के लिए, इसलिए इसको इतने विस्तार से कि गोपीनाथ जी और सार्वभौम, ये सार्वभौम के विचार महाप्रभु के लिए पहले कैसे थे। महाप्रभु को सब बातें सुना दी गोपीनाथ जी ने, जो सार्वभौम कहते थे ज्यों की त्यों सब बातें सुना दी। पर गोपीनाथ जी ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ के इतना ही कहा, प्रभु मुझे और किसी बात से दुख नहीं है, मेरे दुख का प्रधान कारण तो ये है कि उस सार्वभौम तो अपने ही आदमी है, हमारे तो रिश्तेदार भी हैं, पर इस प्रकार का विचार रखते हैं। प्रभु मैं आपसे आग्रह करता हूं, उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, उनके जीवन से आप निरस्ता को निकाल दो। हे प्रभु उनके जीवन में सरसता का संचार कर दो। आपके चरणों में मेरी यही बड़ी भारी विनती है, बड़ी विनीत प्रार्थना है। किसी तरह आपकी कृपा उन पर हो जाए, उनका हृदय सरस हो जाए, उनकी वाणी भी निरस्ता का त्याग कर दे,
तो ऐसा सरस प्रेम उनके हृदय में आप संचार करिए प्रभु। हम तो आपके चरणों में बार बार यही प्रार्थना करते हैं। आगे जो प्रसंग है वो सार्वभौम के भक्त बन जाने का प्रसंग है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। फिर उनका भक्ति भाव सार्वभौम, जिनको अपनी विद्वत्ता का बड़ा गर्व था, शास्त्रों के ज्ञान का बड़ा गर्व था, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और आगे का प्रसंग आगे। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, राधे राधे।